Hello everyone, my name is संतोष सिंह. Once again welcome to my channel CHS Help Center. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू डील विद द डिफॉल्टर्स, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द डिफॉल्टर एंड व्हाट सर्विसेज सोसाइटी कैन स्टॉप फॉर द डिफॉल्टर्स. फ्रेंड्स, I have received some emails and WhatsApp query also regarding these topics कि डिफॉल्टर के खिलाफ एक्शन कैसे लिया जाए, रिकवरी कैसे किया जाए. तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखते हैं कि डिफॉल्टर्स होता कौन है. एज पर एनसीएस अमेंडमेंट एक्ट 2019 154B1 सबसेक्शन 11, defaulter means a member or a flat owner or a flat occupier who fails to pay the dues of society within 3 months from the date of service of bills, notice or due date of payment whichever is later. तो दोस्तों हाउसिंग सोसाइटीज में बहुत सारी जगहों पे अभी नॉलेज नहीं होता है डिफॉल्टर कौन है, 1 मंथ से जो पेमेंट नहीं दिया या 3 मंथ से नहीं दिया. तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बताया गया है जो भी 3 मंथ तक कंटिन्यूअस 3 मंथ तक पेमेंट नहीं आता है तो वो डिफॉल्टर है. ओके, तो ये कंटिन्यूअस वर्ड हमेशा याद रखिए. कंटिन्यूअस 3 मंथ तक पेमेंट नहीं आता है तो वो डिफॉल्टर है और उसके अगेंस्ट में सोसाइटी कमेटी प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है रिकवरी के लिए. नेक्स्ट होता है ड्यूज. दोस्तों इस टॉपिक को यहाँ पे डालने का एक पर्पज है, अभी बताता हूँ. ड्यूज मीन्स द अमाउंट पेबल बाय मेंबर और अ फ्लैट ओनर टू द सोसाइटी and demanded by the society by issuing bill or notice in writing, and such demand is based on provision of this act, rule and bylaw of the society. Last line is very important. Notice in writing and such demand is based on provision of this act, rule and bylaw of the society. Society should make proper, accurate monthly or quarterly invoices and send to every member on timely either the hard copy or the soft copy. Late payment charge should not be exceed more than 21%. 21% is maximum and with the simple interest, not the compound interest के इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाते जा रहे हो आप. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान रखनी है. अगर ये फॉलो नहीं कर रहे हैं सोसाइटी कमेटी तो शायद जब ही हियरिंग होगी तो वहाँ पे आप रिकवरी सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता आपको अगेंस्ट द डिफॉल्टर. पहले आपको ये सारी चीज़ों को करेक्ट करनी होंगी, देन आपको रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो. देन आपको एक मेंटेनेंस बिल का जैसे फॉर्मेट बताया गया है, क्योंकि आपको हर एक मंथ में मेंटेनेंस बिल मेंबर को इशू करना ही है. चाहे हार्ड कॉपी इशू करिए चाहे सॉफ्ट कॉपी इशू करिए. बिना आप डिमांड नहीं करेंगे तो आपको पे कैसे करेंगे मेंबर कोई भी. जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तब आप पेमेंट करते हो, वाटर का बिल आता है आप पे करते हो, मोबाइल का बिल आता है आप पे करते हो. देन इन द सेम वे इन हाउसिंग सोसाइटी अगर आप मेंटेनेंस का बिल अगर नहीं इशू कर रहे हैं तो आप पेमेंट के लिए नहीं बोल सकते किसी को. ओके, नेक्स्ट है एक्शन की. हमें नोटिस कैसे देना है उसको. अगर डिफॉल्टर कोई है 3 मंथ तक पेमेंट नहीं आया तब हमें क्या करना है. अब उसके बाद हमें स्टार्ट करना है उसको डिमांड नोटिस इशू करना. रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 या नोटिस 1, नोटिस 2, नोटिस 3 ऐसे आप भेज सकते हैं बना करके. ये दिस इज द वन फॉर्मेट. मैंने आप सिर्फ 3 पॉइंट ऐड किए, और भी पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा शो नहीं कर सकता. ओके, तो बस आप ये समझ लो. एक जो सेकंड पॉइंट है मैंने जैसे यहाँ पे रीड करके बोल रहा हूँ, द सोसाइटी मेंटेन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली एंड डिलीजेंटली. इट इज नोटिस फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ सोसाइटी डेट योर ड्यूज इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन टू द सर्विस चार्ज, सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, मेजर रिपेयर फंड, इंश्योरेंस चार्ज for the building and all other charges as decided by the AGM and is amounting is 2,04,000 as on 30 April 2021. अब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से आप टोटल अमाउंट यहाँ पे जो बता रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए. अभी जब ये रजिस्ट्रार के इधर हम लोग एप्लीकेशन देंगे रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए तो आपको लास्ट 1 ईयर के, 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के पूरे लेजर प्रेजेंट करने पड़ेंगे वहाँ पे. तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर एक्यूरेट होना चाहिए. ओके, तो इस तरह का एक डिफॉल्टर नोटिस आप इशू करना चालू करिए. एंड ये ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट कर देंगे बिना मंथली मीटिंग के या जनरल बॉडी के. आपको एक स्पेशल जनरल बॉडी कॉल करिए या तो मंथली कमेटी मीटिंग में भी ये ऑथोराइज किया गया है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसेस.
तो मंथली कमेटी मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करिए, जैसे बाकी के हमारे एजेंडा होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था मंथली कमेटी मीटिंग कैसे अरेंज की जाती है, एजेंडा क्या होना चाहिए। वैसे ही एक एजेंडा होएगा डिफॉल्टर के खिलाफ में हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं या डिफॉल्ट हम लोग नोटिस इशू करना चालू कर रहे हैं। ओके, एंड कौन कौन से डिफॉल्टर्स के नाम है वो भी डालिए, अमाउंट भी डालिए, पूरा रिजोल्यूशन प्रॉपर बनाइए उसका। अब फिर सेकेंड नोटिस दीजिए, सेकेंड मंथ के मंथली कमेटी मीटिंग में भी सेम रिजोल्यूशन पास करिए। थर्ड नोटिस दीजिए एंड थर्ड नोटिस में भी सेम चीज करिए, मंथली कमेटी मीटिंग में भी रिजोल्यूशन पास करिए और उसको नोटिस भी इशू करिए। अब ये जो नोटिस है लास्ट है विद रिमाइंडर टू मेंबर्स कि भाई अब इसके बाद लीगल एक्शन लेने वाले हैं, तो वो आप मंथली कमेटी मीटिंग में प्रॉपर रिजोल्यूशन बनाइए। एक सेपरेट एजेंडा रहेगा फॉर स्टार्ट द लीगल प्रोसेस, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। लीगल एक्शन के लिए मंथली कमेटी मीटिंग में आपका एक नया पॉइंट्स आ जाएगा, टू डिस्कस एंड अप्रूव टू स्टार्ट द लीगल एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर। अब इसको आप और डिटेल में बनाइए और कौन सा लीगल एडवाइजर अपॉइंट कर रहे हैं वो भी आप डाल सकते हैं। एंड एक वन मोर पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि जो भी लीगल एक्सपेंसेस आएंगे वो भी मेंबर से ही रिकवर किया जाएगा। तो यह आपको सारी चीज़ें मंथली कमेटी मीटिंग में कंटिन्यूअस 3 मंथ तक करनी है, या तो स्पेशल जनरल बॉडी कॉल कर लीजिए लास्ट वाले मीटिंग में, उसमें करिए। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में जब ये फाइनल हो गया तो आप लीगल एडवाइजर हायर करिए या तो फिर कोई कंसल्टेंट, एंड आप उसमें क्या क्या अटैच करेंगे, लास्ट 3 मंथ के इनवॉइसेस, लास्ट 3 मंथ के नोटिस, लास्ट 3 मंथ के मंथली कमेटी के रिजोल्यूशन, एंड उसके जब से पेंडिंग ड्यूज है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से उसका मेंबर लेजर, ये सारी चीज़ें अटैच करेंगे। कवर लेटर बनाएंगे, वो एडवोकेट ही प्रोफेशनली ड्राफ्ट कर सकता है या तो कोई कंसल्टेंट, तो आप वो हायर करिए एंड स्टार्ट करिए लीगल प्रोसेस। अब आते हैं हम कि उस क्या सर्विसेज हम स्टॉप कर सकते हैं, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द डिफॉल्टर। तो डिफॉल्टर के फ्लैट से अगर कोई भी कंप्लेंट आता है, रिक्वेस्ट आता है, यू कैन इग्नोर, यू कैन होल्ड, और आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई फर्स्ट पे द ड्यूज देन यू आस्क फॉर द सर्विसेज। एंड कुछ सर्विसेज कॉमन है जिसका कि डिफॉल्टर पे नहीं कर रहा है तो उस फैसिलिटी, उस सर्विसेज को एंजॉय भी करने का उसको राइट्स नहीं है, ये सारी चीज़ें आप स्टॉप कर सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, उसके कॉरिडोर के सामने, उसके सामने का कचरा उठाने का काम, उसका क्लीनिंग का काम, उसके डोर के सामने का, एंड जिम, स्विमिंग पूल, प्लेइंग एरिया, लिफ्ट्स, बैंक्वेट हॉल, ये सारी सर्विसेज आप डिफॉल्टर्स के लिए स्टॉप कर सकते हैं। और ये इसके भी रिजोल्यूशन आपको अपने मंथली कमेटी मीटिंग में पास कर दीजिए। फ्रॉम कमिटी जब इससे नोटिस 1 इशू किया तभी से एक पॉइंट इसके लिए भी आ जाएगा कि वी आर स्टॉपिंग दिस सर्विसेज फॉर दिस डिफॉल्टर्स। ओके, एंड देन इन द लास्ट एज पर द MCS अमेंडमेंट एक्ट 154B29 के तहत आपको कार्यवाही स्टार्ट करनी है। आप एक लीगल एडवोकेट हायर कर लीजिए या तो एक कंसल्टेंट ले लीजिए, लीगल एडवाइजर ले लीजिए, जो कि पूरा आपको कवर लेटर ड्राफ्टिंग कैसे करना है, 154B29 के तहत क्या रेफरेंसेस सपोर्टिंग लगाने हैं, वो सारा वो रेडी करेगा और रजिस्ट्रार की इधर अप्लीकेशन देगा। उसके बाद हियरिंग के लिए कॉल आएगी और हियरिंग में आप दोनों लोगों को, सोसाइटी कमेटी एंड डिफॉल्टर्स को भी एक सो कॉस्ट नोटिस जाएगा कि भाई वाई वी शुड नॉट टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। तो उसके बाद वहाँ पे दोनों लोगों को बुला करके रजिस्ट्रार विल चेक द बोथ साइड एंड टेक द डिसीजन टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी। ओके, वंस अगर एक बार सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू हो गया तो फिर इसको कोई किधर भी चैलेंज नहीं कर सकता, मेंबर को वो पे करना ही है। रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट होएगा एंड देन रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होएगा। तो आगे का प्रोसेस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको ये सोसाइटी रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी, आपकी मैनेजिंग कमेटी तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और सोसाइटी से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़े। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।